दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और आप सबका किशोर चीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम भारत संविधान की अनुसूचियों के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। यह है भारतीय संविधान की अनुसूची। दोस्तों, जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में अनुसूची 8 थी, लेकिन अब वे अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई। तो आइए उन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची है, उसके अंदर भारत एक राज्यों का संघ होगा और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दर्शाया गया है कि वे कौन कौन से हैं। आगे है दोस्तों दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में है जो भारत के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में प्रदर्शित किया गया है। जो बड़े बड़े पद हैं देश के, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनके वेतन भत्तों के बारे में। दोस्तों, आगे वाली जो अनुसूची है वो तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में है दोस्तों पदाधिकारियों के पद ग्रहण और शपथ। जब कोई पदाधिकारी अपने पद को ग्रहण करता है तो जो उसकी शपथ होती है वो इसी तीसरी अनुसूची में प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों, आगे है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधि। इसका मतलब है भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, उनसे भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत के संसद में जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य आते हैं। आगे है दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है जो पूरे देश के एससी और एसटी क्षेत्रों का जो प्रशासन है और उनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, ये हमारा पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है। दोस्तों, आगे अनुसूची है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में है जो पूर्वी प्रदेश हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो एसटी जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनका प्रशासन किस प्रकार होगा और नियंत्रण किस प्रकार होगा। आइए इससे आगे आइए दोस्तों अब हम सातवीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सातवीं अनुसूची है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। अर्थात पूरे देश में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और कुछ विषयों पर राज्य सरकार और कुछ विषयों पर दोनों। तो दोस्तों, इसमें केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कानून, और कानून 3 प्रकार से है। पहला प्रकार है संघ सूची। संघ सूची का मतलब है इसके अंदर अब वर्तमान में लगभग 100 विषय हैं। इन 100 के 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसी का पालन होता है, जैसे देश की सुरक्षा, परमाणुओं से संबंधित और स्पेस से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कानून। आगे है राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में इस समय 61 विषय हैं और इन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन किसी किसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और यदि केंद्र सरकार कानून बना देती है तो वो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, ना कि राज्य सरकार का। आगे है दोस्तों समवर्ती सूची। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और इन सब विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। और यदि किसी विषय पर कानून बनाते समय कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस विषय पर केंद्र सरकार का कानून बनता है और माना जाता है। आगे है दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भारत की 22 भाषाओं का उपयोग। अर्थात हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो उसमें वो 8वीं अनुसूची में ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का विवरण है, तो वो है 8वीं अनुसूची। आगे है दोस्तों 9वीं अनुसूची। भारत की जो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची में है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण और न्यायालय में चुनौती नहीं। इसका अर्थ यह है कि राज्य कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी भूमि को अपने अधिग्रहण कानून बनाकर ले सकती है और उस विषय पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे है दोस्तों सूची की तरफ। दोस्तों 10वीं अनुसूची है
दल बदल से संबंधित प्रावधान। इसका मतलब यह है हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पार्टियां होती हैं और समय समय पर वह एक दल से दूसरे दल में जाती रहती है, तो उनके जाने और आने का क्या नियम कानून है वो प्रावधान हमारा 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों याद करने का बहुत अच्छा इसमें रीजनिंग है। रीजनिंग ये है द से 10वीं और द से दल बदल कानून। आगे है दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो है 11वीं। दोस्तों आगे वाली अनुसूची है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में दिया गया है कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय संविधान की 12 अनुसूची। दोस्तों इन्हें आप अच्छे से ध्यान करके बार बार वीडियो देखेंगे तो ये आपको याद आ जाएंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे तो उनको आप सोल्व कर पाएंगे और आपके नंबर अच्छे से आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।